तो देखिए बच्चा, क्या है लिंडेमान का 10% का नियम। इन्होंने क्या किया था कि जितने भी ऊर्जा के स्रोत पर ये आधारित दिए थे, ऊर्जा का स्रोत जानते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? एनर्जी किसको बोला जाता है? सूर्य को बोला जाता है ना, सबसे बड़ा है। तो यहां पर अगर हम सूरज बना दें, दिख रहा है क्या सूरज? किसी को दिख रहा होगा, किसी को दिख रहा है? दिख रहा है ना? हंसता हुआ सूरज बनाए हैं, अभी मायूस है। अरे हल्का सा मुस्कुराया जाता है, पूरा दातवा थोड़े चिया रेखेगा, तो हम लोल की तरह दातवा चिया दें। देखिए बच्चा, सूर्य के पास अथाह एनर्जी होती है, क्योंकि सबसे बड़ा स्रोत उसी को न माना गया है, उसी को माना गया है। तो यानी सबसे बड़ी एनर्जी। तो अगर सूर्य के पास अगर हम यहाँ पर लिख दें सूर्य को, कितना एनर्जी है? 1 लाख एनर्जी है। 1 लाख एनर्जी है। चलिए 1 लाख एनर्जी है। तब सबसे पहले कौन लेता है? सबसे पहले एनर्जी कौन लेगा? सूर्य का सबसे ज्यादा अवशोषित करने का काम कौन करता है? जो प्रकाश संश्लेषण करता है। और प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? पेड़ पौधे। हमने इसलिए यहाँ पर पौधे भी लगा दिए हैं, अभी कहें कि लगा दें। तो ये क्या है? पेड़ पौधे। यानी ये इनको कहा जा सकता है क्या है? ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत कैसे लिखाता है जी? स्रोत, ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा कौन है? तो सूर्य है। उसके बाद ये अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं? पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को देते हैं। तो लिंडमान साहब ने कहा था ना कि जो भी अगर है, यानी जो लोग अपना एनर्जी देंगे तो कितना परसेंट देंगे? तो सिर्फ 10%। 10% से ज़्यादा नहीं, कोई भी होगा। तो अगर सूर्य के पास अगर हम कहें कि 1 लाख एनर्जी है, तो इसका 10% कितना होगा? इसका 10% 10,000। 1%, 1 जीरो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लाखे है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख है। 6 होगा तो 1 लाख। यानी आप लोगों ने एनर्जी दिया तो कितना दिया? कौन ले लिया? कितना लिया? 10,000 एनर्जी क्या किए? पेड़ पौधे। इसीलिए जो शाकाहारी होते हैं, आज तक देखिए जितने जीव जंतु हैं, जो शाकाहारी है उनके शरीर थोड़ा सा मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पेड़ पौधे खुदे देखिए सालों साल जीते हैं। हर पेड़ पौधों का देखिए तो 200 300 400 500 साल जी रहा है। कलकत्ता में एक पेड़ है जो लगभग 2000 साल से हमें उसी तरह पड़ा हुआ है। उसके बीचों बीच वो पूरा बागान एकदम फैल गया है। जैसे एक ही पेड़ की इतनी शाखाएं निकल गई हैं ना, उसमें 500 लोग एकदम बैठ जाते हैं एक साथ। बरगद का पेड़ है जिसमें 500 लोग एकदम आराम से बैठ जाते हैं। तो उसी तरह यानी जितने भी जीव जंतु हैं, यानी पेड़ पौधे को कितना एनर्जी मिल गया? 10,000। बहुत ज़्यादा हो गया। इसको खाने वाला कोई चाहिए? पेड़ पौधों को नहीं खाएंगे तो क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। पेड़ पौधों से जो हम लोगों को हरियाली निकलती है, जैसे घास है, अगर घास को अगर न चरा जाए, जिसको कल ग्रेजिंग बोले थे, चारण जो चरते हैं, अगर उसको न खाया जाए तो वो पूरी पृथ्वी किससे ढक जाएगी? हरियाली से ही ढक जाएगी। तो एक खाद्य श्रृंखला बनाई गई, खाद्य श्रृंखला जो जिसको कहते हैं फूड चेन, कि हर एक जीव को खाने वाला जो है जीव उत्पन्न है। यानी अपने से जो कमजोर है उसी को क्या किया जाता है? खाया जाता है ना। अपने से जो कमजोर है, अब हमको कहा जाए कि शेर खाइए तो खाएंगे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमसे वो क्या है? तगड़ा है ना। या तो मार कर खाया जाए, तो मरी हुई चीजों को खाएंगे तो हम खुदे मर जाएंगे। तो एक खाद्य श्रृंखला बनाई गई जिसमें इसमें 3 पार्ट में बांटा गया था खाद्य श्रृंखला को। खाद्य श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया। एक को बांटा गया
शाकाहारी, हम इधर से चल रहे हैं, शाकाहारी। एक को बांटा गया शाकाहारी में। अब शाकाहारी क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे ही न खाते हैं। शाकाहारी हरे पेड़ पौधे ही खाते हैं। तो अगर ये क्या किया था ये बच्चा, सूर्य की एनर्जी से 10% लिया तो कितना मिला? 10,000। शाकाहारी लोग क्या करते हैं? हरे साग सब्जी, कंदमूल, फूल, यही सब खाते हैं ना। तब ये क्या करेंगे? ये खाते हैं। शाकाहारी जीवों में कौन कौन से जीव आते हैं? गाय, गाय आ गई, बकरी, घोड़ा, ऊंट, 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 जिराफ, हाथी, ये सब क्या है? शाकाहारी जीव है कि नहीं? सब एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ है क्या? दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ को बोला गया, और है क्या? शाकाहारी। दुनिया का सबसे लंबा जानवर अगर शाकाहारी है, और दुनिया का सबसे बड़ा जानवर पृथ्वी पर हाथी, ये भी क्या है? शाकाहारी है। देखिए, यानी शाकाहारी होने में कितना फायदा है आप लोग खुद समझ जाएंगे। कि बताइए, जो सबसे बड़ा जानवर है वो हाथी, वो क्या है? शाकाहारी। जो लंबा है शाकाहारी। यहाँ पर एक और नाम लिखे हैं, घोड़ा, जिसके नाम से एक इस पर क्या चलता है? हॉर्स पावर है ना। हॉर्स पावर होता है, जिसके नाम से एक यूनिट बन गई, यानी एक मात्रक बना है जिसको कहते हैं हॉर्स पावर ना। वो भी क्या है? शाकाहारी है, जिसमें 786 होते हैं ना, 786 वाट। वो भी क्या है? शाकाहारी है। हम लोगों को जो दूध हम लोग पीते हैं, गाय हमारी माता है, यही है ना। गाय हम लोगों की माता है, वो भी क्या है? शाकाहारी है, जो दूध देती है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो भैंसिया को मौसी का दर्जा देना चाहिए। दीजिए, आप लोग कल दिए थे, तब मौसी कहिएगा। बिल्ली को मौसी मत कहिए। अब बिल्ली को क्यों मौसी कहा जाएगा? ये बताइए। अगर गाय को माता कह रहे हैं तो भैंस भी तो दूध देती है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा? मौसी कहा जाए। उसका दर्जा, वो झगड़ा कर रही है, आने वाले जनरेशन में हो जाए 1-2 साल में। तो देखिए बच्चा, अब इनकी एनर्जी की बात किया जाए तो ये बताइए, पेड़ पौधों को कितना मिल गया? 10,000। इनका अगर 10% अगर हम इनको दे, तो अगर इनका ये 10% ये पा गया, तो इनका 10% कितना होगा? ये 1,000 एनर्जी पाया कि नहीं? तो आप लोग खुद समझदार हो जाइए कि आप लोग शाकाहारी ठीक है कि मांसाहारी ठीक है। आप लोग खुद आज यहाँ से समझदारी आ रही है कि 10, अगर 1 लाख सूर्य के पास एनर्जी है, 10% पाया तो ये 10,000 हो गया। इसका 10% एनर्जी अगर इसको मिला तो ये कितना पा गया? 1,000। इसीलिए शाकाहारी, जो पहले के ऋषि मुनि थे, उनके पास अथाह एनर्जी थी, इसीलिए जीते थे लंबे लंबे, बहुत सालों तक जीते थे, क्योंकि वो लोग क्या करते थे? शाकाहारी थे। तो जो शाकाहारी रहेगा वो क्या करेगा? आज ये भी लग रहा है इसकी माया को कोई नहीं जानता न। माया आप आई तो हवा लेकर फिर गिरा दी। क्या था? क्या? तो जो शाकाहारी होगा वो थोड़ा ज्यादा जीते हैं, क्योंकि हमारे जो पेट में है ना, पाचन क्रिया शाकाहारी का बहुत जल्दी होता है, पचता बहुत जल्दी है। और मांस को पचाने वाला ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है हम लोगों के पेट में। बस अपने स्वाद के लिए क्या करते हैं? मांस को खाते हैं, बस मुंह के स्वाद के लिए है न। तो एंजाइम कोई नहीं पचाता, वो कोई मांस को पचाने वाला कोई एंजाइम में नहीं है पेट में। तो अब देखिए, यानी जो शाकाहारी है उसको कितना एनर्जी मिला? 1,000। इसके बाद बांटा गया इसमें सर्वाहारी। खाद्य श्रृंखला इसी तरह चल रहा है। पहले सूर्य की एनर्जी को कौन ले लिया? सूर्य की एनर्जी को
पेड़ पौधे ले लिए। अब पेड़ पौधों के बाद कौन ले लिया? शाकाहारी ने। कितना? 1000। इसके बाद आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब इन दोनों का जो भोजन करे, इसी को कहेंगे। इन दोनों को जो खाएगा वही क्या कहलाएगा? सर्वाहारी। तो इन दोनों को खाने वाले कौन कौन आते हैं? चूहा, चूहा आता है, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, कुत्ता। इसके बाद मानव, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, इसमें कहने की बात नहीं है, और भी लोग हैं। यानी इन दोनों का जो खाएंगे, यानी पेड़ पौधों यानी फल फूल जो खाते हैं और इनको जो खाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सर्वाहारी। तो इनका भी 10% ये पाएंगे। कितना हो जाएंगे? 100। किसको ज्यादा मिल रहा है? ये तो हरियाली वाली ठीक ना है। हो गया। तो देखिए, यानी ये कितने हो गए? 1000, तो ये 100। यानी ये दोनों खाते हैं। किसको खाते हैं? इनको, बकरी को। बकरी को काट कर खाते ही है ना, खस्सी जिसको कहते हैं। अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। तो वो सब क्या है? मानव जो है ये सब खाते रहते हैं। बिल्ली दूध को पीती है। गाय हमारी माता है, तो उनके दूध को कौन पी जाता है? तो बिल्ली। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? सर्वाहारी। लेकिन एक और आता है, कहता है कि हम इन्हीं दोनों को रहने देंगे, हम भी आ रहे हैं पीछे में, जिसको कहा गया मांसाहारी। मांसाहारी यही है ना? सही लिखे हैं? नहीं, मांसाहारी। मांसाहारी में जो मांस को खाते हैं, मारकर जो खाते हैं, जो मारकर खाते हैं उसी को मांसाहारी कहा जाता है। शिकारी वही होते हैं ना जो मारकर खाते हैं। कोई पेड़ पौधे के फल को मारकर खाता है तो उसको भी शिकारी बोला जाता है। तो उसी तरह जो इन लोगों को, यानी इनको जो खाने वाला मिल जाए उन्हीं को क्या कहते हैं? मारकर जो खाएगा उसी को मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ और तेंदुआ, और ये सब क्या करते हैं? ये सब मांसाहारी में आते हैं। क्यों मांसाहारी में आते हैं? कि अपने शिकार को क्या करते हैं? मारकर खाते हैं, है ना? ये मारकर खाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या आ गए? मांसाहारी। और इनका 10% आएगा। कितना? 10 ना आया। यानी इनको 1000 मिला तो इनको 100, तो इनको 10। इसमें हिरन भी आते हैं ना? हिरन भूल गए थे ना? इसमें भालू आते हैं। हाँ, भालू आते हैं। कभी नहीं है। देखिए, हिरन दुनिया का सबसे बड़ा धावक है। हिरन दुनिया का सबसे बड़ा धावक है। माने धावक है क्योंकि इसकी जो रफ्तार होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि बाघ की जो रफ्तार होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भी इसका ये शिकार कर लेता है। ये 60 है, ये 30 है, 1.5 गुना का अंतर है। फिर भी इसका ये शिकार कर लेता है हिरन का। जानते हैं क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक चीज पैदा हो जाती है जिसका नाम है डर। डर, और जहाँ डर हो गई, जो डर गया वही ना मर गया। तो ये डर जाता है, जिसकी वजह से ये बार बार ना, इसको लगता है कि पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, बार बार मुड़ता है, जिसकी रफ्तार इसकी थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये अपनी रफ्तार को और बढ़ाता जाता है, 60 से ऊपर जाने लगेगा। इसकी रफ्तार पीछे मुड़ेगा तो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इसका शिकार हो जाता है। न तो पकड़ाता नहीं है, कभी कभी तो भाग जाते हैं, लेकिन डर है। जैसे आप लोग हैं, एग्जाम देने से पहले डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो वही क्या हो जाता है? सब खराब चला जाता है। पेपर तो कहते हैं आकर कि सर जी सब आ रहा था लेकिन हम कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पेपर लेने से पहले ही 10 बार आप क्या हो गए होंगे? डर गए होंगे। तो डरिएगा मत पेपर देते समय। तो ये क्या थे? लिंडीमान के। अब इसके बाद जानते हैं एक और आता है जिसको कहा जाता है ना कि ये मरी हुई चीजों को खाते हैं। ये मार कर खाता है। तो एक और जीव आते हैं जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, जो सड़े हुए चीजों को खाते हैं।
जिसमें उसको कोई फायदा नहीं है लेकिन उसका पेट भर जाता है। फायदा है, देखिए जिसका नाम होता है, इसको अलग रखा गया अपघटक। अपघटक जिसको मृतोपजीवी भी बोलते हैं, मृतोपजीवी, इसको मृतोपजीवी बोला जाता है। यानी मरी हुई चीजों को जो खाते हैं उसी को क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी। जिसमें क्या क्या आते हैं, गिद्ध आते हैं, गिद्ध, कौवा। कौवा भी उतनी सड़ी हुई चीजें नहीं खाता है, जितना सड़ी हुई चीजें गिद्ध खाता है उतना सड़ी हुई चीजें कौवा भी नहीं खा पाता है। लेकिन गिद्ध का ये है ना कि उसके आंत में जो है HCl यानी जो एसिड पाया जाता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो सड़ी हुई चीजें खाता है ना तो उसको वो पचा लेता है। अगर आंत में जो एसिड पाया जाता है, एसिड इतना पाया जाता है कि 1 इंच का जो कील होता है उसको क्या कर देगा, वो 1 इंच का कील को गला देता है। 1 इंच के कील को वो पूरी तरह से ना तो हंस नहस कर देता है। अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1, यानी इसको कितना मिला, 1%। यानी जो मरी हुई चीजों को खाते हैं उनको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि वो खुद एकदम सड़ चुके हैं। तो उनको क्या मिलेगा, एनर्जी। बस उसको संतुष्टि होती है कि हम अपना पेट भर लिए हैं, न तो बाकी कोई उसमें चीज नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत कौन है, ऊर्जा का। ये इसको खाया जाए। आज से सभी लोग क्या हो जाएं, शपथ ले लें कि हम लोग क्या करेंगे, हरियाली ही खाएंगे। क्या, साग सब्जी ही खाइए, कंदमूल खाइए, लेकिन मांस वांस मत खाइए, क्योंकि एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी। जिसको जीना है उसके लिए, जीने के लिए, नहीं तो मरने के लिए तो सब भैया है, सर्वाहारी है, मांसाहारी है, सब खाइए ना। पहले के ऋषि मुनि देखिए 1000 साल जीते थे, 1000 साल जीते थे। राजा महाराजा पता चलता था 300 400 साल जीते थे। क्या करते थे, जैसे आज हम लोग 70 साल में कर रहे हैं, हम लोगों का उस समय 70 साल में हो, उन लोगों का दाढ़ी मूछ नहीं आता था। अब जो 1000 जिएगा, 500 साल जिएगा तो 17-18 साल में दाढ़ी मूछ आएगा। उसकी कितने आते थे, 70-80 साल में। तो ये देखिए, यानी लिंडेमान ने कहा था कि 10% के नियम बनाए थे, जिसमें सबसे बड़ा स्रोत किसको माने थे, सूर्य को। और इसका 10% लिया कौन, पेड़ पौधे। इस पेड़ पौधों को हम लोग जो खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, वो क्या किए, 10% लिए तो 1000, यानी सबसे ज्यादा इसी से मिलेगा। इसके बाद सर्वाहारी को 100%, इसके बाद 10%, और लास्ट में क्या है, मृतोपजीवी जो अपघटक होते हैं, जो खाते हैं, जो मांस को, वही थे। यानी लिंडेमान ने क्या किया था, यही नियम दिया था, यही दिए थे। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना, इसमें डाउट है किसी को, है नहीं? क्या बात है, ये तो क्या था, खाने वाली, ये सीधा बताए थे, ये सीधा था। जो हम लोग खा रहे थे तो फायदा था, लेकिन नुकसान भी है। जैसे अगर कोई जौहर खा लिया, जैसे कोई जौहर खा लेगा ना, तब उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। अब उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर कोई जौहर खा ले, अब वो जौहर खाया है और उसको कोई और खा ले, तो उस पर सबसे ज्यादा क्या होगा, इफेक्ट होगा। यानी जैसे अगर हम एक मुर्गे को जौहर देकर मार दिए, एक मुर्गे को हम जौहर देकर मार देंगे और उस मुर्गे को हम खाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा किसको असर होगा, हमको होगा। फिर हमको कोई मार कर खाएगा तो उसको होगा, फिर उसको कोई मारेगा, और लास्ट में जो खाया होगा उसके बाद उसको जो खाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं, है ना। यानी जहर वाला उल्टा चलेगा। जैसे ये एनर्जी की बात हो रही थी, यानी 1000 किलो एनर्जी इसको मिला, केल्विन, 1000 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि इस समय तो चल रही पद्धति कौन, केल्विन वाला। तो 1000, इसके बाद इसको 100, इसको 10 है, इसको 1। अगर जौहर की बात आ गई तो ये क्या कर लेंगे, रिटर्निंग पर आ जाएंगे, रिटर्न ले लेंगे। जैसे एक मानव को ले लेते हैं, तो इसी में से अगर कोई खा लेगा जौहर वाला, अगर ये कोई हम बकरी जो खस्सी को जहर खिलाकर उसको मार दिए, खस्सी को, इस खस्सी, अब फिर उस खस्सी को कोई खा लेगा, तो मानव खा ले,
तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वो तो खाया था, उसको मिला था 1000 ना, 1000 मिला था ना, फिर हमको कोई खाएगा मानव को तो उसको कितना मिल गया 100, यानी 100% उसको क्या हो गया, जहर उसके बॉडी में फैलना शुरू। अब ये खाएगा उसको तो 10 ना मिलेगा, और ये खाएगा तो 1% ना, उल्टा हो जाता है। यानी जो मरी हुई चीजें, यानी जो जहर खाएंगे ना, तो ये क्रिया क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है, जिसकी वजह से इसीलिए कहा जाता है कि कोई जहर खाकर मरता है ना, तो उसको आदमी फेंक ही देता है, क्योंकि अगर कोई और अन्य जीव खाएंगे तो क्या होगा, वो भी मरेगा। तो अपने तो गया, साथ में 4 लोग को क्यों लेकर जाए, अकेले ही लेकर गया है, वो अकेले ही चला जाए। तो ये लिंडेमैन ने कहा था कि ये और सीधा सीधा चल रहा है, एनर्जी की बात हो रही है तो सीधा चलता है, लेकिन जहर की बात आती है तो वो क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है। जैसे चूहे मारने वाली एक दवा आती है LD50 आती है, चूहे मारने वाली दवा है। चूहा काकरोच ये क्या हो जाते हैं, मार देते हैं। चूहा को मारकर रखा जाइए, चूहा को जहर देकर मारकर रखा जाइए। हाँ, चूहा को जहर देकर मारकर खा जाएंगे तो वो जहर हमारी बॉडी में भी क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसका नाम है लीथिल डोज। क्या है, LD50 या लीथिल डोज, यही होते हैं, जहर होते हैं जो चूहा मारने का। लेकिन आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोग सोचेंगे कि जाकर ले लेंगे ना, तो नहीं देंगे, जहर आप लोगों को दिया जाएगा। पता चला आप लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन में हैं और जाएंगे मेडिकल वाले से कहेंगे कि हमको जहर की कोई एक पुड़िया दे दीजिए, तो देगा, कहेगा गार्जियन को ले या फिर डॉक्टर से पर्ची लिखवा कर ले, हमको नहीं देते हैं सब। पूछ के देते हैं, बोलते क्या करोगे? वो पूछते हैं ना, जैसे चूहा मारने वाली दवा के लिए जाएंगे तो वो कहते हैं क्या करोगे, बाकायदे पूछ कर इसके बाद कहते हैं ठीक है, लेकिन कहते हैं कि उसको अपने हाथ से बचा कर रखना है। नहीं, देखने की नहीं, इसको बचा कर आप रखें ना तो आप ही मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी सुरक्षा करें। अरे मिला एक ही बार तो मानव का जीवन मिला है, अब इसको भी खो कर जाएंगे। इतना जल्दी जाना है कि कुछ कर जाना है। अरे जाइए, भला कर जाइए। जैसे वो थे APJ अब्दुल कलाम, NDA में वो छट गए थे, याद है ना, उनका सपना था पायलट बनने का, लेकिन NDA में छट गए। तब वो क्या हुए, हताश होकर ना, अब बहन का सब गाना वाना बेच कर आए थे कि जाएंगे तो हम पायलट एकदम निकाल कर आएंगे, लेकिन वो बेचारे छट गए। शाम को उनको जाने के लिए ट्रेन का पैसा नहीं था, केरल जाना था, पैसा नहीं था। तो इसी तरह गंगा जी के पास प्रयागराज जाकर टहल रहे थे और कुछ नहीं था उनके पास। तो एक थे, क्या कहते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो पंडित होते हैं, वही घूम रहे थे। तो वो पूछे कि बेटा ये लड़का अकेले घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? तो वही उनसे उसको बुलाया गया, तो लगे सब बताने और रोने लगे। तो कहें कि ये मानव जीवन मिला है कुछ करने के लिए। वो सीधे कह दिए कि हम आज शाम तक, रात तक हम सोच रहे हैं कि आत्महत्या कर लें, क्योंकि जाने के लिए पैसे नहीं हैं और वहाँ पर हम कर्जा लेकर हम आए थे, तो हम करेंगे क्या? तो वही कहें कि हम तो जा रहे थे आत्महत्या करने, लेकिन वही समझ गए। तो वो कहें कि पहले चलो मेरे साथ, हम तुमको खाना वाना खिलाते हैं। और जब खाना वाना खिला दिए तो वो क्या हो गए, थोड़ा सा उनको समझाए कि मानव जीवन मिला है तो यूं ही बर्बाद मत करिए। उसके लिए क्या करना है, संघर्ष है, संघर्ष करिए। और संघर्ष करते करते आज भारत रत्न हो गए। आज कौन नहीं जानता है दुनिया में उनको, सब जानते हैं। तो जहर खाकर मत मरिएगा आप लोग। तो मानव जीवन एक बार मिला है। तो ये थे लिंडेमैन के दोनों तरफ से, यानी जो जहर खाएगा तो उल्टा चलता है चक्र। यानी ये क्या था, एक तरह से खाद्य श्रृंखला है कि नहीं है? खाद्य श्रृंखला है ना, कि जैसे जैसे ये यहाँ से ऐसे, फिर ये फिर ये चला। लेकिन अगर इसका उल्टा चले तो उल्टा असर पड़ेगा। जैसे आज पर्यावरण को क्षति हो रही है, हरे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो किसको क्षति हो रही है? सूर्य को, वायुमंडल को क्षति हो रही है ना।
इसीलिए हरियाली को क्या कहा जा रहा है, हर जगह बचाने की कोशिश किया जा रहा है। तो कल क्या किया जाएगा, कल जानते हैं क्या पढ़ेंगे, ये खाद्य श्रृंखला को। कल जो है खाद्य श्रृंखला को पढ़ाएंगे। आज जो था लिंडेमान का 10% पहले एनर्जी के बारे में हम बता दिए, इसलिए बता दिए क्योंकि आपको एनर्जी पता चल जाए। तो ये खाद्य श्रृंखला में अब कल इसके बारे में, जिसमें आते क्या है, आप लोगों को सहकारिता पढ़ाए हैं, शाकाहारिता सब पढ़े हैं ना, तो उसी के अंतर्गत इसको भी क्या किया जाएगा, हो जाएंगे। ये थे, यानी दोनों तरह से बता दिए, फायदा भी और नुकसान भी।